सखावत की बात आई हज़रत, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया था उस पर आने की कोशिश करता हूँ। उसमें कहा गया है कि तुम अल्लाह के राह में ख़र्च करो इससे पहले कि तुम्हें मौत आ जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मजमा है। हुजूर अपने ग़ुलामों से पूछ रहे हैं, ग़ुलामों ज़रा बताओ तो सही कि क्या तुम अपने माल के हिफाजत करते हो? तो ग़ुलामों ने कहा हाँ हाँ या रसूल अल्लाह, हम माल की हिफाजत करते। तो हुजूर ने पूछा कि किस माल की हिफाजत करते हो? तवज्जो है हज़रात, अपने मौजू की तरफ आने की कोशिश कर रहा हूँ। कहते कि किस माल की हिफाजत करते हो? तो सहाबा किराम ने कहा कि हुजूर जो है हम लोग अपने सवारी की हिफाजत करते हैं, अपने गाड़ियों की, अपने घरों की, अपने बागात की हिफाजत करते हैं, यही हमारा माल है। तो हुजूर ने फरमाया कि नहीं, ये तो तुम्हारा माल नहीं है। अगर तुम्हारी आँख अभी बंद हो जाए और मलकुल मौत तुम्हारे पास आ जाए, तुम्हारी रूह कब्ज़ हो जाए, तो बताओ फिर ये माल किसका रह गया? ये तो माल तुम्हारे वारिसों का है। क्या तुम वारिसों के लिए माल इकट्ठा कर रहे हो? तुम तो अपने लिए नहीं कर रहे हो। तो सहाबा किराम फरमाते या रसूल अल्लाह, फिर आप ही बता दीजिए कि हमारा माल कौन सा है? तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हारा माल वो माल है जो तुमने खा लिया, वो तुम्हारा माल है। ज़रा मचल के कहो सुभान अल्लाह। जो तुमने पहन लिया वो तुम्हारा माल है, और जो तुमने अल्लाह के राह में खर्च कर दिया वही तुम्हारा माल है। इसके अलावा और कोई तुम्हारा माल नहीं है। तो हजरात, आप ये सोच रहे हैं कि हम जो है आल औलाद के लिए माल जमा कर रहे हैं, ये मेरा माल है, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर मलकुल मौत आपके पास आ जाए और आपकी रूह परवाज़ हो जाए, आपके जिस्म से रूह अलहदा कर दिया जाए, तो बताओ फिर वो माल किसका रह गया? वो तो तुम्हारे वारिसों का माल रह गया। जब कब्र में पहुंचोगे वहाँ पर भी माल की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर भी एक घर है ना, उसमें भी माल की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वहाँ पर जो माल काम आने वाला है वो वही माल है जो तुमने राह खुदा में खर्च कर दिया है। और हज़रत अली की बात चली है तो मैं जल्दी से एक बात बता दूँ। हज़रत अली मुश्किल कुशा, दामाद पैगंबर, फातह खैबर मौला अली, खैबर शिकन, ज़रा मचल के कहो या अली। तो मैं बता दूँ कि हज़रत अली जो है हज़रत फ़ातिमा को पूछते हैं कि फ़ातिमा तुम बीमार हो, किसी चीज़ की ज़रूरत है? तो हज़रत फ़ातिमा ने कहा कि हुजूर मुझे एक अनार खाने की ख्वाहिश हो रही है, अनार। तो हज़रत अली जो है गए, बाज़ार गए और काम किया, मेहनत मजदूरी की, तो 3 रुपया जमा किए, 3 सिक्का। अब 3 सिक्के से एक सिक्के में अनार ले लिया और 2 सिक्का राह खुदा में खर्च कर दिया। एक सिक्के से अनार लेते हैं और घर की तरफ बढ़ते हैं। इतने में अल्लाह तबारक व ताला ने एक फ़रिश्ते को फ़कीर बना करके रास्ते पे भेज दिया, जाओ मेरे अली का इम्तिहान लो। आपका भी इम्तिहान लिया जाता है और अभी लिया जाएगा। ज़रा मचल के सुभान अल्लाह कहे तो मैं आगे बढ़ूँ। हज़रत अली रास्ते से चल रहे हैं, चलना था, तो वो फरिश्ता जो फ़कीर के शक्ल में आकर के रास्ते में बैठा हुआ है पहले से, जैसे ही आए तो मचल कर कहते हैं मैं काफ़ी दिनों से भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। अब हज़रत अली के हाथ में अनार है। अब हज़रत अली सोचने लगे कि अगर ये राह खुदा में मैं खर्च नहीं करता हूँ तो फिर मैं तो पकड़ा जाऊंगा। और इधर ये बात है कि हुजूर की बेटी बीमार है और ज़िंदगी में पहली बार कुछ खाने की ख्वाहिश की है, पहली बार ज़िंदगी में हज़रत फ़ातिमा ने कुछ नहीं मांगा है, कुछ भी नहीं मांगा, सिर्फ एक अनार मांगा है। हज़रत अली वो अनार हाथ में लेके चल रहे हैं। इधर खौफ खुदा, इधर बीवी से मोहब्बत, इधर मुस्तफ़ा जाने रहमत की बेटी के दिल को संभालने की ज़रूरत। अब हज़रत अली के हाथ में अनार है, कश्मकश के आलम में है, लेकिन वहाँ पर भी फैमिली को दूर करके हज़रत अली खुदा के खौफ से, खुदा के अल्लाह के राह में उस अनार को फ़कीर को दे देते हैं। ज़रा मचल के गौर से। हज़रत अली पहले इम्तिहान में पास हो गए, लेकिन जब घर के तरफ बढ़े ना तो बदन में कपकपी आई। ज़िंदगी में पहली बार कोई चीज़ फ़ातिमा ने मांगी थी, आज तक कुछ नहीं मांगा, कपड़ा लत्ता दौलत मालो दौलत खाना पीना कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक अनार मांगा था। अली तुम वो भी ना दे सके। सर को नीचे करते हुए हज़रत अली घर के तरफ पहुंचते हैं। घर के अंदर घुसे तो हज़रत फ़ातिमा मचल करके दरवाजे के करीब आई, आकर सलाम करती है। सलाम करना था, हज़रत अली घबरा गए, तुम तो बीमारी के तहत सोए हुए थे, जग कैसे गए? तो हज़रत फ़ातिमा फरमाती हैं अली तुमने जिस वक्त अनार गरीब को दिया है उसी वक्त अल्लाह ने मुझे शिफा भी अता कर दिया। साहब यकीन भी होना चाहिए, यकीन पुख्ता रखो और राह खुदा में दो तो ज़रूर मिलता है। अब बात सुनो, अब मज़ा आएगा। अब मियाँ बीबी के दरमियान में गुफ्तगू चल रही है। अब हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा के दरमियान में बात चल रही थी कि दरवाजे में दस्तक हुई।
दरवाजे में दस्तक हुई, हज़रत अली दरवाज़ा खोले तो देखे क्या कि सलमान फारसी एक अनार की तश्तरी लेकर के दरवाजे में खड़े हैं। अनार की तश्तरी लेकर के, अनार की प्लेट लेकर के दरवाजे में खड़े हैं। कहा क्या मामला है? कहा अल्लाह के रसूल ने तुम्हारे लिए अनार भेजा है। ज़रा मचल के कहो सुभान अल्लाह। हज़रत अली ने कहा कि अल्लाह के रसूल ने भेजा है। हज़रत अली उस अनार के ऊपर से जो पर्दा था ना, उस पर्दे को हटा देते हैं, गिनना शुरू करते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 क्यों? ये अनार मेरे नहीं हो सकते। ज़रा मचल के तवज्जो करना हजरात, 9 अनार है। 9 अनार को देख के हज़रत अली ने क्या कहा कि ये अनार मेरे लिए नहीं भेजा गया। तो हज़रत सलमान फारसी फरमाते हैं कि नहीं नहीं, हुजूर ने खुद दिया है आपके लिए। कहा कहाँ से आया है? कहा अल्लाह की तरफ से आया है। कहा अल्लाह की तरफ से आया है तो फिर ये अनार मेरा हो ही नहीं सकता है। जब अल्लाह की तरफ से आया है तो ये अनार मेरा हो ही नहीं सकता। कहा क्यों? कहा कि हुजूर ने इरशाद फरमाया है कि जो शख्स अल्लाह के राह में 1 देता है उसे 10 अता किया जाता है। यहाँ तो 9 है, मेरा अल्लाह मुझे 9 नहीं 10 ही देगा। जरा मचल के इतना कहना था। सलमान फारसी ने जेब से जो है वो अनार निकाला है और तश्तरी पे रख कर कहा कि अली हम तो तेरा इम्तिहान ले रहे थे। जरा मचल इम्तिहान में हज़रत अली पास कर गए। लेकिन अली के ग़ुलामों ज़रा तवज्जो से सुनना, हमारी ये जो मस्जिद है, इस मस्जिद को हमने, इस खाना खुदा को संवारने की हमने ख्वाहिश की है। हम लोगों ने मिल कर के इस खाना खुदा को और बड़ा बनाने की कोशिश की है। इसलिए कि हमने देखा है कि रमज़ान के महीने में लोग जो है रास्ते पर नमाज़ पढ़ते हैं और इधर उधर नमाज़ पढ़ते हैं। कसम खुदा की, ए अली मोहल्ला के सुन्नी जन्नती अली के ग़ुलामों, क्या आप लोग इस मस्जिद को, इस अल्लाह के घर को संवारने के लिए तैयार हैं? आप लोग तैयार हैं कि नहीं? ए मुसलमानों ज़रा तवज्जो करना। आज हम देखते हैं कि वो लोग भी नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं जो मस्जिद के डब्बा में जब पैसा डालते हैं तो चुपके से हाथ में डालते हैं, या फिर अगर डब्बा उसके करीब भी आता है तो बहुत सारे लोग जाग कर भी जो है सोए रहते हैं, कहीं पैसा ना देना पड़ जाए। कसम खुदा की, तुमने जिसके लिए माल जमा किया है ना, वही जल्द से जल्द उठा करके तुमको कब्रिस्तान पहुंचा देगा। तुम यहाँ माल क्यों जमा कर रहे हो? इसलिए कि आराम से रहो ना, लेकिन कल क़यामत तक तुम्हें उस कब्र में रहना है। उस कब्र के लिए भी तो कुछ माल जमा करके जाओ। तुम जिसको छोड़ के गए, तुम्हारे आल औलाद उसको खा रहे हैं, खूब मस्ती कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे लिए तुमने जो जमा किया है वो थोड़ा सा माल जमा किया है। तो आप हजरात से मेरी ये गुजारिश है कि मस्जिद का जब चंदा देने की बात आती है तो फटा पुराना नोट नहीं, छोटा कॉइन नहीं, बल्कि दिल खोल कर राह खुदा में खर्च करो। अच्छा, आप लोग अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह से खौफ खाते हैं, रसूल से मोहब्बत करते हैं, हज़रत अली से प्यार करते हैं। ज़रा मचल के कहें या रसूल अल्लाह, तो मैं एक बात कह दूँ, यहाँ पर कौन सा शख्स ऐसा है जिसका घर मस्जिद से अच्छा नहीं है? सबका घर देखिए बहुत अच्छा है, लेकिन कसम खुदा की अगर तुम ये जाकर के कहो कि मौला मैंने अपने घर को जैसा संवारा है उससे अच्छा तेरे घर को संवार दिया है। कसम खुदा की तुम्हारा घर देखो तो 50-50 लाख का है, और देखते जाओ कि तुम्हें कैसी मौत आती है। और जब मौत आएगी ना, मैंने शुरू में कहा था कि फी बुरूजी मुशय्यदा, तुम चाहे कितने भी बेहतरीन घर के अंदर बंद क्यों ना हो जाओ, मौत का आहिनी पंजा तुम्हारा गर्दन मरोड़ करके वही कब्रिस्तान पे ले जाएगा, वही मिट्टी पे ले जा करके दफना देगा। तुम्हारा 50 लाख की बिल्डिंग धरी की धरी रह जाएगी। जो 2 लाख तुमने इसी मस्जिद में बैठ करके दिया है, कसम खुदा की उस 2 लाख की बुनियाद पे तुम्हारी कब्र रोशन होती हुई नजर आएगी। तुम्हारी कब्र रोशन होती हुई नज़र आएगी। जिन औलादों के लिए तुम माल जमा कर रहे हो ना, वो कब्रिस्तान पे वही शबे बारात के दिन पहुंचेंगे, वो भी इमाम साहब से दुआ करवाएंगे। तुम सोच रहे हो कि तुम्हारी औलाद तुम्हें बख्श देगी? कसम खुदा की वो औलाद मुंह फेर लेगी। और जिस खुदा के लिए तुम दोगे, जिस खाना खुदा को संवारने के लिए दोगे, जब जब इस पे आएंगे नमाजी और सजदा करेंगे, उस सजदा के बरकत से अल्लाह ताला तुम्हारे कब्र को नूर से मुनव्वर कर देगा। तो है कोई शख्स जो अपनी प्रॉपर्टी से दिमाग को हटा करके, बीवी बच्चा से हटा करके ये समझे कि खुदा ने हमको माँ के पेट पे भी रखा, इस दुनिया पे भी रखा और कब्र पे भी रखेगा और कल क़यामत में भी रखेगा, और कल क़यामत का दिन जब आएगा तो अल्लाह ताला अपना पड़ोसी बना लिया करेगा। ज़रा मचल के कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है कि जो मस्जिद बनाता है कल क़यामत के दिन वो मेरा पड़ोसी बन जाता है। तो कौन ऐसा शख्स है जो 2 लाख देने को तैयार है? कोई शख्स? साहब जिगर का खून सूख गया है क्या? आपकी ज़िंदगी से तो बेहतर है 2 लाख।
कम से कम जो है मौत से तो बेहतर है 2 लाख। 2 लाख रुपया के लिए आप नहीं देंगे? एक किडनी फेल हो जाए, देखिए 5 लाख खर्चा करेगा, नहीं करेगा? हैं? फुसफुसी में जो है कलेजी में एक छेद आ जाए, 10 लाख खर्चा करने को तैयार हो जाएगा।